औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस और डिटर्मिनेंट्स अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.4 और उसकी एक्सरसाइज हमने की थी। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे, रिमेनिंग थे, रह गए थे और वो थे जनाब दो आर्टिकल्स थे। एक तो रैंक फाइंड आउट करना, दूसरा इन्वर्स फाइंड आउट करना। अब इन्वर्स फाइंड आउट करना, इन्वर्स होता किस तरह से है? अगर आर्डर आपके पास 3/3 हो या मोर देन 3/3 हो तो हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया था और वो फार्मूला हमने देखा था कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अगर ये आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो, तो उसका इन्वर्स का क्या फार्मूला हमने राइट किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। लेकिन आर्डर जब 3/3 था, मोर देन 3/3 था, तो फिर हमने एडजॉइंट कैसे लिए थे? तो तब हमने एडजॉइंट जो है वो को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लिया था और ट्रांसपोज के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट्स किया था। लेकिन आज इन्वर्स जो है किसी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड करने के कुछ और मेथड्स भी हैं और वो कौन से हैं आइए देखते हैं जी। सो जनाब, आज आर्टिकल इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, इट्स इन्वर्स इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स एंड इज डिफाइंड एज ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये पढ़ा था, क्वेश्चन हमने इसके थ्रू से डिस्कस भी किए थे। लेकिन यहाँ पे देयर आर 3 मेथड टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के कितने मेथड्स हैं प्यारे बच्चों? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन हो गया बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के आपने इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया था, फिर उसका ट्रांसपोज दिया था, वो एडजॉइंट बना था। क्वेश्चंस में हमने कर लिए थे। सो पहला मेथड था बाय एडजॉइंट मेथड। दूसरा मेथड क्या है जी? बाय रो ऑपरेशन। इस रो ऑपरेशन से हम किस तरह जो है इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा थर्ड वन मेथड है जी बाय कॉलम ऑपरेशंस। तो हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। तो आज हम लोग रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडजॉइंट मेथड हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल या क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। सो फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस रो ऑपरेशन को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी कहते हैं। अब ये ऑपरेशन हमें क्या कहता है? द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। ये 3 ऑपरेशंस जो है किसी भी मैट्रिक्स पर अगर आप कर दें उसकी रोज पर, तो आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो वो रो ऑपरेशंस कहलाएगा। अब ये 3 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं याद रखिएगा, प्लीज बी अटेंटिव हियर। फर्स्ट वन इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज। यानी रो ऑपरेशन में आप किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 2 बना सकते हैं, रो 2 को रो 1 बना सकते हैं, रो 3 को रो 2 रो 1 बना सकते हैं। सो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज, किसी भी 2 रोज को जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर यानी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है? एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ रो टू अनदर रो। यानी किसी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी कोरेस्पॉन्डिंग दूसरी रो में आप उसको ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोबारा देखें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है? पहला उसका जो पॉइंट है ऑपरेशन कि आप किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड वन क्या है? आप किसी भी रो को नॉन जीरो यानी स्केलर के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थर्ड वन क्या है कि किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में, अदर रो में आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या है जी? सो इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 कॉलम्स। तो आप कोई से 2 कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड वन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। उसी तरह जिस तरह रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी आप किसी कांस्टेंट से किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन, एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ कॉलम टू अनदर कॉलम। यानी किसी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में आप उसको ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम इन्वर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कौन से मेथड से? बाय एडजॉइंट मेथड हो गया, प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। आज इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय रो ऑपरेशन से और बाय कॉलम ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई सी 2 रोज इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कोरस्पॉन्डिंग
रो ऑपरेशन है तो रो में, कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन से हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं जी। सो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। तो बाय रो ऑपरेशन, तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले आपने असाइनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपने इस मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स असाइन करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ लगाना है। अब लगाने का तरीका देखें। ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2, ये 3 डॉट्स इस तरह से आपने लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो असाइन करना है। तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 सॉरी 0 0 1। अब आपने करना क्या है, ये जो आपका गिवन मैट्रिक्स है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस तरह से यूज करना है कि गिवन मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी बन जाए, यानी ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी बने, ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आ जाएगी। जो इसमें टिल एंड चेंज आएगी इसके आइडेंटिटी बनने के बाद दैट विल बी द आर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखते हैं जी कैसे हुआ। R3 + 2R1 रो ऑपरेशन में थर्ड रो में जहां 1 आएगा, आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये हमारे लिए वाइटर रो प्ले करता है। सो R3 + 2R1, तो 2R1 यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में हमने ऐड कर देना है। सो 1 2 -3 1 0 0 एज इट इज, 0 -2 0 0 1 0 एज इट इज, -2 में 2 को मल्टीप्लाई किया 2 1 2 -2 + 2 0 -2 + 2 2 4। सो -2 में से जब 4 आउट हुए तो -2 + 4 तो वो प्लस का 2, दिस इज 2 -3 2 6 तो -4, दिस इज 0 2 1 2 तो 0 + 2 तो 2, 0 + 0 क्योंकि R थर्ड आ रहा है 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 0 साथ ये 0, इस तरह 1 + 2 2 0 0 तो दैट इज 1। सिमिलरली अब यहां देखें 1, यहां 0 पहुंच गई, इसी तरह आपके पास यहां 0 भी आ गई, दिस इज 2 -2 एज इट इज, सॉरी 2 -3 0 और ये 4 बना, 1 0 ये 2 0 1 ये 0 0 0 और ये 1। यहां तक बात पहुंची, यानी आइडेंटिटी बनाने के लिए लीडिंग एंट्री 1, बिलो ऑल एंट्री शुड बी 0। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है, यहां आपके पास -1 आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी है, यहां 1 हो, यहां भी 0 चाहिए, यहां भी 0 चाहिए। तो यहां 1 कैसे लाया जाएगा, इस -2 को इस रो 2 से कॉमन कर देते हैं। सो डिवाइडेड बाय -2 R2, तो R1 एज इट इज 1 2 -3 1 0 0 0, ये जब कॉमन किया तो 1, 0 डिवाइडेड बाय -2 0, 0 डिवाइडेड बाय -2 तो 0, 1 डिवाइडेड बाय -2 तो -1/2 0 एज इट इज, और थर्ड रो एज इट इज 0 2 -4 2 0 1। ठीक हो गया। अब देखें जनाब, यहां पे 0 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए, तो यहां 0 और यहां 0 कैसे आ सकते हैं, ये 1 आपके पास वाइटर रोल प्ले करता है, R1 -2 R2 और R3 -2 R2, यानी R1 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, R3 में से भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। अब देखते हैं जी, 1 -0 1 2 -2 0 -3 -0 तो -3, 1 -0 तो 1, 0 2 से 2 मल्टीप्लाइड हुआ -1, तो माइनस माइनस +1 तो ये +1, 0 -0 तो 0, सिमिलरली 0 1 0 0 -1/2 0 एज इट इज। अब ये थर्ड रो 0 2 -2 तो 0, -4 -0 तो -4, 2 -0 2 0
-2r1, सो -2r1 जब आपने किया 2r2, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2, सो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 1 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि r3 -2r1 तो 1 माइनस 0 तो 1 होगा। अब यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, 1 0 0, यहाँ 0, अब यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 कैसे आएगा? जब ये -4 आप लोग इसमें से कॉमन कर देते हैं, सो -1/4 r3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमारे पास चल रहा है जी। सो बाकी 2 रोज एज इट इज, 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 2 0 0 -4 जब कॉमन किया तो 1, 2 डिवाइडेड बाय -4 तो -1/2, 1 डिवाइडेड बाय -4 -1/4, 1 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 1/4 -4, 1 हो गया, 0 0 हो गया, 1 हुआ, 0 0 हो गया, ये 1 है, ये 0, यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब इस 3 को ख़त्म करना है। सो जनाब इस 3 को ख़त्म करने के लिए ये 1 हमारे पास पड़ा है, तो किस तरह से यहाँ पे 0 बनेगा? जब आप रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके r1 में उसको प्लस कर दें, तो r1 + 3 r3, तो r1 में चेंज देखें किस तरह से आ रही है। 1 + 3 0 0 तो 1, 0 + 0 0, -3 + 3 1 3 तो 0, 1 -3 1 3/2 तो -1/2, 1 मल्टीप्लाइड 3 इंटू -1/4 तो 1/4, जब 1 में से प्लस किया तो आपके पास 1/4। इसी तरह 0 मल्टीप्लाइड इसको जब आपने किया 3 से तो मल्टीप्लाई करने के बाद -3/4, सेकेंड रो और थर्ड रो आपके पास एज इट इज। अब देखें जनाब, ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे ये आइडेंटिटी बना, ये हमारा जो असाइनिंग आइडेंटिटी था, जो ये रिप्लेस होके आया, दैट इज कॉल्ड ए इनवर्स। तो अब इनवर्स क्या बना आपके पास? -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। तो जनाब ये आपके पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके आप इस काबिल हुए कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इनवर्स फाइंड आउट करते हुए जब आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स साइन करेंगे तो ये 3 जो है वो डॉट्स आपने इस तरह कॉलम फॉर्म में लिखने हैं, ये हमेशा चलते हैं। और दूसरी चीज़, जो ऑपरेशन आपने यूज़ करना है उनको लिखने के बाद r3 जिस तरह +2 r1 है, तो नीचे ये चिल्डा का साइन यानी मद का साइन आपने जरूर डाल देना है। ये शो करते हैं कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इनवर्स फाइंड आउट कीजिए बाय कॉलम ऑपरेशन से। अब कॉलम ऑपरेशंस में कॉलम में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को असाइन करना है, मैट्रिक्स ओरिजिनल, और नीचे कॉलम में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जनाब बाय कॉलम ऑपरेशन से हमें क्या चाहिए थी? कॉलम ऑपरेशन, किसी कॉलम को कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0 चाहिए, तो कॉलम में आपको यहाँ पे भी 1 चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ 0 चाहिए, दिस इज -0। सो प्यारे बच्चों, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो 0 लाने के लिए ये 1 आपका वाइटल रोल प्ले करेगा। सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 2 कॉलम 1। सिमिलरली कॉलम 3 + 3 कॉलम 1। सो 1 0 -2 1 0 0, फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज। कॉलम 2 में चेंज है जी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू से। सो 2 -2 0 -2 -0 -2 +4 तो प्लस का 2। सिमिलरली -3 + 3 1 3 0 0 + 0 0 2 -6 तो माइनस का 4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेशन उसी तरह से क्या था? कॉलम 2 -2 कॉलम 1, कॉलम 2 2 1 2 -2 तो -2, 1 -0 तो 1, 0 -0 तो 0, कॉलम थर्ड 3 कॉलम 1 प्लस तो 0 + 3 तो 3, 0 + 0 0, 1 + 0 तो 1, 0 बन गई, 0 बन गई। यहाँ 1 चाहिए, कैसे आएगा? -2 हम कॉमन कर देते हैं। जैसे ही आपने कॉलम 2 से माइनस किया, कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज। देखिए कॉलम 2 में चेंज तो 0
-2 पे डिवाइड किया तो 1, ये -1, ये +1, ये 1/2 और ये 0, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट कॉलम आपके एज इट इज। अब क्या हुआ जी, 1 0 0 0 1 0, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। सो क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस, यहाँ 1 जब चाहिए तो पहले 1 लाओ, तो -1/4 को डिवाइड किया। सो कॉलम थर्ड से, कॉलम फर्स्ट, कॉलम टू एज इट इज, 0 0 1 3/4 0 -1/4। जब -4 से करें तो साइन आपके बदल जाएंगे। अब यहाँ 0 रिक्वायर्ड है, यहाँ 0 रिक्वायर्ड है, यहाँ 1 आपके पास है पड़ा, तो क्या किया जा सकता है जी, कॉलम 2 + 2 कॉलम 1, सिमिलरली कॉलम 1 + 2 कॉलम 3। सो कॉलम 1 + 2 कॉलम 3, कॉलम 2 + कॉलम 3, कॉलम 1 में 2 कॉलम 3 को यानी कॉलम थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं। सो 1 + 0 1, 0 + 0 0, -2 मल्टीप्लाई टू 1 से 2 प्लस करने से -2 + 2 तो 0। इसी तरह यहाँ ऑपरेशन किया -1/2, ये भी -1/2, सेकंड एज इट इज 0 1, यहाँ पे भी 0 लाना है, तो कॉलम 2 + कॉलम 3, 0 + 0 तो 0, 1 + 0 तो 1, -1 + 1 तो 0, 1 - 3/4 तो 1/4, -1/2 -0 तो ये 1/2। ये सारा आपके पास इस तरह से चेंज होता है जी प्यारे बच्चों। सो कॉलम 1 + 2 कॉलम 3, कॉलम 2 + कॉलम थर्ड, तो ये जब ऑपरेट किया इसके ऊपर तो आपके पास ये नीचे बना -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। अब यहाँ पे बना आइडेंटिटी, इसके आइडेंटिटी बनने के साथ साथ ये जो चीज़ बन के आई ये क्या कहलाई आपके पास, A इनवर्स। सो लिहाजा A इनवर्स क्या बना, -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 और ये -1/2 -1/4 -1/4। सो प्यारे बच्चों, इनवर्स फाइंड आउट करने के 3 तरीके, बाय एडजॉइंट, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो तीनों से आप लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और सी यू सून।